कलीसिया जब जाएगी यीशु मसीह के द्वितीय आगमन में, तो कौन से कलीसिया, मैंने बार बार इसी सवाल को आपके बीच में शायद मेरे ख्याल से महीना 2 महीना निकल गया, हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं। अब मैं बताना चाहता हूं आपको कि कलीसिया जब यीशु मसीह का आगमन होगा बादलों पर, तो कलीसिया उठा ली जाएगी, तो उसमें कैसे लोग प्रभु यीशु के साथ में जाएंगे, कैसे लोग जाएंगे। ठीक है, पहले मैंने बताया कि दोष मुक्त जीवन होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? और क्या क्या देखे थे हम लोगों ने? लगता है वो लोग वचन को अच्छा सा मनन नहीं कर रहे। कुछ लोग बाहर के लोग भी हमारी वीडियो देखते हैं, मेरे को फोन करके बोलते हैं, आपने बहुत गहरी बातों को हमको बताया, हम आपको धन्यवाद देते हैं, पर अपना कलीसिया को देखकर मैं दुखी हो जाता जब चुप रहते हैं। क्यों हैं? यदि आप लोग को समझने में समस्या है, सारे वीडियो अब हमारे YouTube में सब रेडी है, पहले से अपलोड है, आप सबको देख सकते हैं। रोज घर में कम से कम एक बार एक वीडियो चालू करके छोड़ दो, आप सुनते रहो, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि हमको कैसे तैयार होना है। आज मैं बताऊंगा आपको कि इस अंतिम समय में आत्मा में तैयार रहना, क्या रहना? हाँ, जो व्यक्ति आत्मा के अनुसार आत्मा में तैयार है, ऐसे ही लोग प्रभु यीशु के आगमन में उठा लिए जाएंगे। ऐसे बहुत से लोग प्रभु यीशु के आगमन में छूट जाएंगे जो आत्मा में तैयार नहीं हैं। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके और मेरे लिए है आत्मा की तैयारी। क्या है? हेलो, क्या है? हाँ, जब हम आत्मा में तैयारी करना चालू करेंगे, अब कौन शुरू किया है, किसका बाकी है, कौन करने वाला है, तो वो ये आपका व्यक्तिगत प्रश्न, व्यक्तिगत है। ठीक है, इसलिए अब आत्मा में तैयारी का जो मतलब है वो कैसे है, अब हम देखेंगे। मेरे साथ एक वचन निकालिए, रोमियो 8 अध्याय उसका पहला वचन पढ़िए। अब जो मसीह यीशु में है, हाँ, उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि जो मसीह यीशु में हैं उन पर किसकी आज्ञा नहीं? हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि वो किसके अनुसार चलते हैं? आत्मा के अनुसार चलते हैं। ठीक है, तो अब जो मैं आपको पहला चीज बताऊंगा, आत्मा के अनुसार कैसे चलते हैं। ठीक है, सबसे पहला चीज, यहां पर किसकी आज्ञा नहीं बोला है? दंड की आज्ञा नहीं। किसकी आज्ञा नहीं? हाँ, अभी वर्तमान समय में जब हम जीवन बिता रहे हैं और कुछ भी हमारे साथ होनी अनहोनी घटनाएं, काम काज, बिजनेस, व्यवसाय, सब कुछ में जो भी कुछ फर्क पड़ जाता है, अचानक कुछ परेशानी आ जाती है, अचानक कुछ तकलीफ हो जाती है, तो ये क्या है? एक अच्छा विश्वासी जीवन जीते रहते हैं, अच्छा प्रार्थना जीवन जीते रहते हैं, अच्छा कलीसिया आते रहते हैं, अचानक बीमार पड़ जाते हैं, अचानक हमारा धंधा अच्छा चलता है, अचानक डाउन हो जाता है, अचानक हम बढ़िया से रहते हैं, फिर अचानक खराब हो जाता है, अचानक हमारा स्वास्थ्य ऑटोमेटिक खराब हो जाता है, अचानक हमारी स्थितियों में फर्क आ जाता है, हमारी परिस्थितियां, हालात गंभीर हो जाते हैं, ये अचानक हो जाते हैं। ये क्या है? मेरे साथ निकालेंगे वचन में, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 3 अध्याय उसके 19 में पढ़िए। मैं जिन जिन से प्रेम करता हूँ, हाँ, उन सब को लाना और ताड़ना देता हूँ। क्या करता हूं मैं? हाँ,
आगे पढ़िए। इसलिए इसलिए संगमरमर हो और मन फिरा। क्या देता हूं मैं? सरगर्म हो और मन फिरा। अभी जो संसार में जब तक हम जिंदा है तब तक हमारे साथ जो भी चीजें होती है, विश्वासियों के साथ, मैं विश्वासियों वालों की बात नहीं कर रहा, विश्वासी के साथ जो कुछ भी हो जाता है, ये क्या है? ये क्या है? नहीं समझे? अभी वचन पढ़े नहीं समझे? सभी लोग एक साथ निकाल के पढ़ो। चलिए, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 19 वचन को एक साथ मिलकर पढ़ो। हाँ, क्या है ये? ताड़ना। क्या है? ताड़ना में और दंड में, दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। किसमें? ताड़ना में और दंड में, ये दोनों में अंतर है। देखो, पुराने नियम जब आप पढ़ोगे, जानते हैं हम, पुराने नियम में जब भी आप पढ़ोगे, जब वहां कोई पाप करते हुए पकड़ाया जाता था, ठीक है, तो वो क्या करते थे मालूम है? उनकी व्यवस्था के अनुसार वो लोग क्या करते थे? क्यों दंड दिया जाता था उस समय में? दंड का मतलब होता है न्याय का फुल स्टॉप, उसको दंड कहते हैं। न्याय हो गया, आरोपी साबित हो गया, अब इसको पूरी तरह से खत्म कर दो, ठीक है, वो है दंड। क्यों? पुराने नियम में लोगों को सीधा सीधा दंड क्यों दिया जाता था? बताइए। परमेश्वर भी दिया, एली के दोनों बेटे मर गए, मूसा की बहन को कोड़ हो गया, हारून मर गया, परमेश्वर भी दिया पुराने नियम में। क्योंकि मालूम है, पुराने नियम में जो वाचा बंधी थी वो शरीर के साथ बंधी थी। किसके साथ बंधी थी? इसलिए तुरंत दंड दिया जाता था। यदि किसी का भी शरीर गलत काम करते हुए पकड़ाया, व्यवस्था के अनुसार वो नहीं चल रहा है, यदि व्यवस्था के सिस्टम में वो नहीं जीवन जी रहा है, उसे तुरंत पकड़ते थे और उसको तुरंत दंड देते थे। वो दंड है। मतलब दंड का मतलब होता है दोबारा कोई चांस नहीं सुधरने का, उसको दंड कहते हैं। दोबारा माफी मांगने का भी चांस नहीं, उसको दंड कहते हैं। दोबारा किसी को भी किसी प्रकार की भी बातें अपना पक्ष रखने का भी समय नहीं, उसको दंड कहते हैं। माने फुल स्टॉप, न्याय का फुल स्टॉप, जिसको दंड कहते हैं। समझ में आ रहा है? इसलिए यीशु मसीह जिस दिन क्रूस पे चला गया है ना, उस दिन तक 483 साल का समय काल टोटल समाप्त हो गया है। केवल एक सप्ताह का समय काल, 7 साल का महाकाल का समय काल जो गिनती वाला है, जो ऑन रिकॉर्ड है बिब्लिकल, वो बस बचा है। और उस यीशु मसीह के स्वर्गारोहण होने के समय से लेकर तक का अभी तक का जो समय काल है, यह अनुग्रह समय काल है। ये कौन सा समय काल है? ये अनुग्रह समय काल है। ये समय काल रिकॉर्ड में नहीं है, ये बाइबल के रिकॉर्ड के बाहर का समय काल है। इसलिए हर व्यक्ति को अभी जो है, क्योंकि अभी जो है एक ही साथ सबको दंड दिया जाएगा, और वो कब होगा? कब होगा? अभी दंड नहीं मिल रहा है किसी को भी, ध्यान रख लेना आप लोग। अभी क्या मिल रहा है? किसके लिए मिल रहा है? किसके लिए? कई लोग इसको हल्के में ले लेते हैं, बहुत गलत बात है।
यदि कभी भी कोई हमारा जीवन में गड़बड़ी हो, पहले अपने कमरे में जाके चेक करो कि मेरे जीवन में कौन सा गलती है, प्रभु मुझे माफ कर दे। वो ताड़ना ऐसे नहीं मिला है, वो कुछ सुधार करने के लिए ताड़ना मिला। क्योंकि मालूम है हम लोग को क्या दिखता है, मालूम है सब अच्छा अच्छा दिखता है। क्या दिखता है? सब बढ़िया बढ़िया दिखता है। हम कभी सोचते नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, दोष लगाने लग जाते हैं, किसी पर टीका टिप्पणी करने लग जाते हैं। वो परमेश्वर जो परमेश्वर उस पतरस को एक मछली के अंदर सोने का सिक्का दे सकता है, क्या वो परमेश्वर आपको गरीब करेगा? पर क्यों किया? क्यों किया? थोड़ा सोचिए। जो परमेश्वर 4 दिन का मुर्दा जिंदा कर सकता, आपको बीमार क्यों किया? हैं? जो परमेश्वर दुनिया की सल्तनत को चलाता है, वो परमेश्वर ने आपके साथ में ऐसी आपदा आने क्यों दिया? कभी सोचा क्या? सोचते क्या? सोचो। एक साथ सारी दुनिया को अब एक ही बार दंड मिलेगा। वो महादंड में जाने से पहले जितना भी धरती पे हमारे जीवन में हो रहा है, ये सब ताड़ना है, ये दंड नहीं है मेरे प्रियो। दंड मिलेगा ना, काहे चिंता करते हो? जिनको ताड़ना मिली है वो सुधर नहीं रहे हैं, वो जाएंगे परमानंद दंड में। टेंशन मत लीजिए आप। मेरे पीछे जाके मेरे को खूब गाली बको, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको किसी की शकल पसंद नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। किसके अनुसार तैयार होंगे तो उन पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। हाँ, कई बहके हुए प्रचारक दुनिया में निकल गए हैं, बड़ा उल्टा सीधा बताते हैं। लोग उनके चक्कर में आकर कहीं बर्बाद न हो जाए, इसलिए अंतिम समय में किसी को भटकाएगा तो केवल उपदेश भटकाएगा, उपदेश। इसलिए सावधान रहो, कैसा उपदेश सुन रहे हैं। क्योंकि विश्वासी क्या होता है, वह तो वचन के प्रचार करते हैं ना, है कि नहीं? वह तो बाइबल से सुनावत है, ये दे। अरे वह तो पास्टर है, ये दे। 2 कुरिन्थी 11 अध्याय को घर में अच्छे से पढ़ना, अभी मत पढ़ना, घर में पढ़ना। पौलुस बताता है कैसे कैसे लोग कैसा कैसा रूप धारण करके तुम्हारे बीच में आएंगे। ठीक है? मेन समस्या यह है आत्मा के अनुसार तैयार होना। अब आत्मा में तैयारी कैसे करेंगे? अब हम शरीर में तो आ गए, आत्मा शरीर में आ गया, हम लोग संसार में हैं। अब आत्मा में और शरीर में क्या फर्क है, थोड़ा सा देखेंगे। ठीक है? शरीर में क्या है? चॉइस है। क्या है? चॉइस, चुनाव। आत्मा में क्या है? एक्सेप्टेशन, एक्सेप्ट करना। मालूम है आपको धरती पे लाने के पहले, मुझे धरती पे लाने के पहले मेरा सारा प्लान कहां डिसाइड हुआ जानते हैं आप? कहां पे डिसाइड हुआ है? स्वर्ग में। मैं पृथ्वी पे जाऊंगा, मैं जन्म लूंगा, कौन मेरी माँ होगी, कौन मेरा बाप होगा, कौन मेरी बहन होगी, कौन मेरी पति होगा, कौन मेरी पत्नी होगी,
कौन मेरा सगा संबंधी होगा, किसके पड़ोस में मैं रहूंगा, कौन से घर में मेरा जन्म होगा, किस जगह में किस दशा में मैं रहूंगा, ये सब कहां डिसाइड हुआ? स्वर्ग में। अब मुझे बताइए, हर घर के अंदर में लड़ाई किस चीज का है? झगड़ा किस चीज का है? आप परमेश्वर की योजना से बराबर प्रॉपर एकदम आए हैं। आप इधर ऐसे नहीं बैठे, आपको परमेश्वर ने इधर भेजा, इसलिए इधर बैठे हैं। आप अपनी मर्जी से नहीं आए। स्वर्ग में आत्मा में पहले से डिसाइड हो गया है कि आप किस समय, किस घड़ी, किस समय, कहां कहां, कब कब रहेंगे। पर क्या हुआ, जब इंसान जब जन्म लेता है, मालूम है, उसी दिन से शैतान उसके पीछे भिड़ जाता है। और मालूम है, आज सबसे ज्यादा लोग नापसंद किसको करते हैं? सबसे ज्यादा लोग किसकी बुराइयां करते हैं? बताइए ना, बताइए ना। शैतान किसके विषय में सबसे ज्यादा नफरत अंदर में भर देता है? बस अपनों के प्रति। सही गलत है? सगे भाई से सीधे मुंह बात नहीं हो रहा है, पड़ोसी से तो बिरयानी चल रही है। सही है? सही है? सगी माँ को तो ऐसा बोलता जाने माने की बहुत, और दूसरे के घर में बड़ा रिस्पेक्टेड बात करता है। अजी सुनते हो? हालेलुया। सगे बाप से सीधे मुंह बात नहीं होती है, लेकिन पराये व्यक्ति को बड़ा आदर सम्मान के साथ नवाजा जाता है। सगी पत्नी पर 10 आरोप रोज लगाते रहता है पति, और बाहर में गुलछर्रे उड़ाता है। सही गलत है? जब पत्नी और पति का झगड़ा होता है तो पत्नी बोल, देख उस फलाने के पति को कैसा अपने पत्नी के लिए सोना चांदी लेता है। वो किसको देख रही है? अपने पति की कमाई, अपने पति का घर, अपने पति की जिंदगी नहीं देख रही है। किसको देख रही है? ये कौन प्लेटफॉर्म तैयार किया है? हाँ, इसलिए आत्मा में क्या है? एक्सेप्टेशन। आत्मा में जो है स्वीकार कर लेना। पर ये जमीर, इसलिए इसको बोलते आत्मा में तैयार होना। मालूम है क्या कहते हैं इसको? अपनी हर चीज को मान लेना और अपनी हर चीज से प्यार कर लेना और अपने हर चीज से अपने आप को ऐसा जोड़ के रखना, जाने माने यही मेरा है, चाहे वो कैसा भी रहे। आज शैतान क्या करता है? शुरुआत में प्यार, मोहब्बत, दुनियादारी सब करवाता है, बाद में उसी के प्रति नफरत करवा देता है, बाद में उसी से बैर करवा देता है, बाद में उसी से झगड़ा करवा देता है, और टूटा टूटी, फूटा फूटी दुनियादारी चलते। क्यों? क्योंकि वो किसी और को देख डाला है, वो किसी और को देख डाली है, वो किसी और चीज के पीछे मन लगा लिया है। जो अपना है वो उसे भूल गया है। इसलिए इसको कहते हैं शरीर में, हम सब शरीर में हैं। धीरे धीरे शरीर का एक एक अंग को खत्म करके उसको आत्मिक बनाना है। क्या बनाना है? इसलिए परमेश्वर क्या देता है? क्या देता है? ताड़ना देता है। जब यूहन्ना के समय काल की जितनी कलीसियाएं 12 चेलों ने मिलकर बनाई थी, कई चेले तो बेचारे प्रभु में सो गए थे, किसी को मार काट डाला गया था, किसी के साथ तो कुछ हो गया था, लेकिन यूहन्ना को यीशु मसीह स्वर्ग बुला के बोलता है, इधर आ यूहन्ना, मैं तेरे को बताता हूं ये 7 कलीसिया में क्या क्या प्रॉब्लम है।
अपने मित्र को बुला के यीशु मसीह बताता है, और जा इन कलीसिया को लिख ले, इनको बता, इनको सरगर्म होने के लिए बोल, इनको तैयार होने के लिए बोल, क्योंकि ये लोग आत्मा में तैयार नहीं है। मालूम है, न्याय के दिन जिस सबसे बड़े पाप से इंसान को दंड मिलेगा हमेशा हमेशा के लिए, वो कौन सा होगा जानते हैं आप? वो जो दंड होगा वो कौन सा दंड होगा? वो कौन सा ऐसा पाप है जिसके कारण लोग सीधा दंड के दिन में दोषी ठहर के सीधा नरक में चल दिए जाएंगे, उनको भेज दिया जाएगा, उन्हें डाल दिया जाएगा? वो कौन सा पाप होगा? थोड़ा सोच लो आप, सोच लो आप। विश्वासघात कौन सा पाप होगा? और विश्वासघात ऐसा भयंकर बड़ा पाप है जिसमें शैतान सभी को ढकेल रहा है, खींच रहा है, अपने पीछे ला रहा है, ताकि लोग उसके पीछे पीछे चले आ जाए। विश्वासघात का मतलब क्या होता है जानते हैं? आत्मा में जिस खुदा ने आपको पहले से जोड़कर डिसाइड कर डाला था, जिनके साथ आप इधर रहेंगे, उनके पीठ के पीछे दूसरों के पीछे भागने वाले को कहते हैं विश्वासघात। परमेश्वर ने आदम को किस बात के लिए दंड दिया है? बोलिए ना। हवा को किस बात के लिए दंड मिला? श्राप मिला। ये सारे पाप विश्वासघात के पाप है, समझे? आदम परमेश्वर के पीछे अपनी पत्नी के द्वारा दिए गए फल को खा डाला। हवा अपने पति के पीछे किसी और से इतना घुल मिल गई कि वो परमेश्वर का और अपने पति का आदर ही भूल गई। समझ में आया? यदि ईश्वर ने पति और पत्नी के रूप में किसी को जोड़ा है, समझ में आया? किसको जोड़ा है? पति और पति काम में जब जाता है तो पत्नी बड़े विश्वास से अपने पति को छोड़ के भेजा है कि मेरा पति शाम को जैसा मैं घर से भेजी हूं वैसे एकदम नीरा कोरा निर्दोष वापस घर आएगा। पति अपने घर में अपनी पत्नी को छोड़ देता है और छोड़ के वो कई दुनिया घूम के काम काज करने, अपने फैमिली को पालने के लिए मेहनत मशक्कत करने जा रहा है। वो ये बात को छोड़ के गया है कि मेरी पत्नी मेरे घर आते तक क्या रहेगी? क्या रहेगी? निर्दोष और निष्कलंक रहेगी। लेकिन ये बात जो पीछे गुल खिलाने वाला आदमी या पीछे फूल खिलाने वाली महिला, ये बात किसको पता नहीं हो रही है? किसको? उसके पति को, उसकी पत्नी को। जब माता पिता स्कूल भेजते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए, जिस मकसद से उन पर खर्च किया जा रहा है कि मैं अपना बेटा मेरी बेटी कुछ पढ़ लिख के कुछ जवान बने, कुछ अच्छा काम करे, वो पीठ के पीछे मकसद ही बदल दिया। लव स्टोरी चल रहा है स्कूल और कॉलेज के अंदर। एक मालिक एक कर्मचारी पर इतना भरोसा करके अपना बिजनेस व्यवसाय, अपना गल्ला छोड़ के चले जाता है। ये सब किसके आधार पे है? केवल उस विश्वास में खड़ा रहने का किसका जिम्मेदारी है? किसका जिम्मेदारी है? उस हर व्यक्ति का जिम्मेदारी है। और उसके पीछे कुछ कर रहा है तो, उसके पीछे कुछ कर रहा है तो
हाँ, गेहजी को कोड़ का दंड कैसे मिला है? गेहजी को कोड़ का दंड किस स्वभाव पे मिला, किस आधार पे मिला? एलिसा के साथ विश्वासघात करने पर। आजकल भी कई विश्वासी भी अपने अगुओं के साथ नहीं, पीछे और किसी को और बना लिए। किसके साथ विश्वासघात कर रहे हैं? हाँ? दुनिया में कोई ऐसा पास्टर नहीं होगा जो आपको स्पेशल स्वर्ग में कोई स्पेशल जगह दिलाएगा। आप मेरे विश्वासी बनो, मैं आपको स्पेशल पैराडाइज में ले जाऊंगा, वीआईपी जोन में ले जाऊंगा। ये मानसिकता को छोड़ दीजिए। हर चीज केवल विश्वास भी है, और उस विश्वास में कितना खरा उतर रहे हैं वो हमारे लिए जरूरी है। ये सब चीज को कोई दुनिया की आंखें नहीं देख रही होगी। मैं नहीं देख रहा हूं कि मेरा विश्वासी मेरे पीछे क्या करता है, कोई नहीं देख रहा है कि मेरी पत्नी मेरे पीछे क्या देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है कि मेरा पति मेरे पीछे क्या कर रहा है, कोई नहीं देख रहा है माँ बाप की मेरे बच्चे मेरे पीछे क्या कर रहे हैं। लेकिन देखने वाला देख रहा है, लिखने वाला लिख रहा है, सब कुछ कर रहा है, और एक दिन सारा पिटारा न्याय के दिन खोल के रखेगा। मालूम है उन्नतियां क्यों रुक जाती है, सफलताएं क्यों रुक जाती है? जिस मकसद पे क्यों? क्योंकि ये सब चीज होने से जहां विश्वासघात का पाप चालू हो जाता है, वो पीठ के पीछे कार्य करने वाली नीतियां चालू हो जाती है, तो वहां परमेश्वर का भी क्रोध भड़कता है और उसका दर्शन पूरा होने से रुक जाता है। सही गलत? सही गलत? आज भी कई विश्वासी से मैं दिल से बात नहीं कर सकता, मुझे तकलीफ है। क्यों? मुझे उन पर विश्वास नहीं है। कुछ बात करने के लिए मुझे भी संकोच होने लग जाता है कभी कभी। क्यों? दुख होता है मुझे बहुत, लेकिन मैं इसको जहर के समान पी जाता हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस समय में तैयार हो जाइए। आत्मा में तैयार होने की आवश्यकता है। आज आत्मा में तैयारी नहीं होंगे, जीवन खो बैठेंगे। इसलिए आत्मा में क्या चलना है और शरीर में क्या चलना है उसको समझिए। क्या है शरीर में? शरीर में क्या है? चॉइस है। आदमी चूज करता है, अरे ये बहुत बेस्ट है, ये खराब है, अपने वाले को खराब, बाहर वाले को अच्छा। अपना घर खराब, दूसरे का घर अच्छा। इसलिए परमेश्वर ने आज्ञा देते समय क्या बोला? जो तुझे दिया गया है उसको छोड़कर कहीं क्या करना, क्या नहीं करना। आंख उठा के भी नहीं देखना, मन नहीं लगाना, ना किसी के घर का लालच करना, किसी के स्त्री का लालच करना, ना किसी चीज का। ऐसा क्यों परमेश्वर ने एक महान आदेश हमको दिया? ये स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग, क्योंकि आपको आत्मा में तैयार होना है। आत्मा में क्या है? जब आप अपने आप को जहां माहौल में जिस जगह हो, आप सब उसमें एक्सेप्टेशन ला डालोगे, जब उसे स्वीकार करना सीख जाओगे, जब उसे ग्रहण करना सीख जाओगे, जब आप मान लोगे कि यही मेरी पत्नी है, मान लोगे कि यही मेरा पति है, मान लोगे कि यही मेरा घर है, मान लोगे कि यही मेरी कलीसिया है, मान लोगे कि यही मेरे आत्मिक माता और पिता है, मान लोगे आप कि यही मेरे बच्चे हैं, तो सोच लेना आप आत्मा में तैयार हो गए। हालेलुया। ये आपका जमीर एक्सेप्ट करेगा। शैतान इधर दिमाग में बात करेगा, सब खराब, सब खराब, सब खराब, दूर करवाएगा। हैं? आज कई विश्वासी इसीलिए तो भटक रहे हैं। और क्या है? ये सोचते होंगे कि हम लोग अच्छे रहेंगे। नहीं, गलत। अभी तो प्रभु कई ठो ताड़ना दे देकर सुधारने की कोशिश कर रहा है।
कई ठो ताड़ना, चलो एक महीने सुधरा तो दूसरा ले ले, दूसरे महीने तो तीसरा ले। ताड़नाओं का दौर परमेश्वर जब तक धरती में जिंदा रहोगे तब तक ताड़नाओं का दौर समाप्त नहीं होगा। जिस दिन इन सब चीजों को आप एक्सेप्टेशन में मान लोगे उस दिन आपका ताड़ना बंद हो जाएगा, आपका उन्नति चालू हो जाएगा। अब जितना दिन अपना जमीन को कठोर करने में लगाओगे उतना समय पास करोगे, वक्त बर्बाद करोगे। इसलिए क्या करना है, इसको क्या कहते हैं, आत्मा में तैयार होना। इसलिए परमेश्वर कहता है वचन में कि जो हमें दिया है हम उसके वो प्रति क्या हो जाए, क्या हो जाए, विश्वास योग्य हो जाए। कोई भी भाई बहन जवान विवाह के योग्य हो गए हैं, वो बोलते कि विवाह करना चाहिए, तो आप बाहर में नैन में टक्का ज्यादा करने से अच्छा है अपने माँ बाप को सीधा बोलो मेरा शादी कर दो। बाहर की दुनिया में ये सब सारी चीटिंग करना, लेटर लिखना, चिट्ठी बांट करना, दुनियादारी करना, ये मोबाइल व्हाट्सएप फेसबुक से ये लव लेटर लिख लिख के लोगों को भेजना, इससे अच्छा है कि अपने माँ बाप को सीधा बोलो। समझ में आ रहा है? ये पीठ के पीछे खंजर भोगने का काम बंद करो, या तो नरक में आंख खुलेगी। कहां खुलेगी? जैसे वो धनवान की आंख खुली थी, क्यों? क्योंकि वो आपकी चॉइस है, जिसको चूज कर डाले आप। आत्मा में आपको मालूम है कौन सा आपके लिए डिसाइड है? मालूम है आपको? उस समय आने आपके मांगने से भी नहीं मिलेगा, आप समय के पहले मांगेंगे तो भी नहीं मिलेगा, जब आएगा उसका समय तभी मिलेगा। इसलिए मेरे प्रियो अपने जीवन में सुधार लाइए। क्या होना है हमें? आत्मा में क्या होना है? जो शरीर में है वो क्या करते? कंप्लेन करते हैं। आत्मा में जो क्या करते? वो मेहनत करते। ठीक है? क्या करते हैं? अभी जो शरीर में होंगे वो कई ठो दोषारोपण का चिट्ठी लिख के चल देंगे और कभी जीवन में वो कनेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि मालूम है उनका मन कहीं और लगा है। हालेलुया। घर में जब पति आता है ड्रेसिंग के साथ में, एक ठो कीला भी पड़ा रहेगा तो नहीं उठाएगा, सब काम पत्नी करे। क्यों? उसको तो किसी और के घर को देख के आएगा। सब काम किसका है? पत्नी का बोले। ऐसा नहीं, आपका भी घर है। यदि कोई काम आपको दिखता है तो आप मात्र इंतजार मत करो, आप भी करना सीख जाओ। हालेलुया। मेरे प्रियो, कहने का जो मेरा मतलब है, आत्मिक रूप से तैयारियां अपने जीवन की चालू कर दीजिए, क्योंकि समय बहुत निकट है। और सबसे ज्यादा अंत में जब न्याय का समय आएगा तो न्याय के समय में केवल यही लोग, बाइबल कहती है, मेरे साथ निकालेंगे, क्योंकि वचन में कई जगह लिखा है जो शरीर के अनुसार दिन काटेंगे वो मरेंगे। पढ़िए रोमियो 8:12 से पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। क्या करोगे? आत्मा से देह की क्रियाओं को क्या करोगे तो क्या रहोगे? हाँ, समझ में आ रहा है? आत्मा से देह की क्रियाओं को मारना। देह की क्रिया का मतलब क्या है? देह क्या है? शरीर क्या है? ये कई ठो अभिलाषा से भरा हुआ है, कई ठो दुनिया देख देख के बस ये चाहिए, वो चाहिए, उसका चाहिए, इसका चाहिए, इधर जाऊंगा, उधर जाऊंगा, पूरा चंचल हो गया है। शरीर का दिमाग जो है इस्टेब्लिश नहीं है। क्या नहीं है? कई लोगों को
इतना बड़ा प्यार से उसका पत्नी खाना बनाता है, पसंद नहीं आता है, हैं? और बाहर में जाके मस्त होटल का खाना उसको अच्छा लगता है। क्यों? आत्मा में क्या है? स्वीकार करना है। क्या है? जो भी मिला उसे क्या करना है? स्वीकार करना है। इसलिए यीशु मसीह क्या बोला? जब चेलों को भेजा तो क्या बोला? जो तुम्हारे सामने रखा जाए क्या करना? बिना कुछ बोले चुपचाप खा ले। आत्मा में चॉइस नहीं है, आत्मा में स्वाद नहीं है, आत्मा में इच्छा नहीं है, सब किसमें है? हाँ, और शरीर खोजता है, शरीर भागता है, इसे रोको। इसको रोकने में जो व्यक्ति असफल हो गया वो सीधा नरक। पड़ोस में क्या लिखा है? पहला कुरिन्थी उसके 9:27 में, तो मैं अपने देह को मारता कूटता क्या करता हूं मैं? पौलुस कहता मैं देह को मारता हूं, कूटता हूं, और क्या करता हूं? बस में लाता हूं। हाँ, ऐसा ला रहे क्या है आपका मन? इसलिए जब आप YouTube में देखते होंगे, कई चर्च, कई कलीसिया, कई बड़ा बड़ा पास्टर एकदम स्टाइल मार मार के प्रचार करता, को अभी मन लगता होगा मैं भी इस चर्च में होता तो कितना अच्छा होता, ये भी मेरा पास्टर होता तो कितना अच्छा होता, ये मेरे कलीसिया का सदस्य में कितना अच्छा होता। वो कौन भाग रहा है? कौन भाग रहा है? शरीर भाग रहा है। आपके लिए जो डिसाइड करके रखा है तो आपके पास है। एक से आप नहीं कर रहे तो खुदा की गलती थोड़ी है मेरे प्रियो, है? मैं भी ऐसे झोपड़ी वाले चर्च में पैदा हुआ। कई बड़े बड़े तुर्रम खान मेरे पास आए, हट, इधर मैं पैदा हुआ, इधर ही रहूंगा। इधर से खुदा जिधर अपनी सेवा में ले जाएगा तभी जाऊंगा। मैं नजर उठा के भी नहीं देखता था किसी चर्च को और किसी पास्टर को। पूछ लेना, जब हमें पूरा कलीसिया को ले जाते थे, एक कोई वक्ता है चलो साथ में, तो हम उनके साथ जाते थे, उनके नजर के आड़ में, पीछे में कभी नहीं। यहां तो विजय बेनेडी आके चला गया, हम लोग नहीं गए। और बोला अरे चलो, हमने पूछा आप जाएंगे क्या? बोले नहीं जाएंगे। तो हम भी नहीं जाएंगे, हम भी नहीं जाएंगे, हम नहीं गए। क्यों? आप जिधर हम उधर, आप जिधर नहीं उधर हम भी नहीं। इसको बोलते हैं एक विश्वास योग्य रहना। अरे इसको भी तो प्रभु चुना है ना, उसी को चुना है क्या? है? मेरे पास स्वर्ग का अपना दोस्त भेजा है, मैं बाहर खोज रहा हूं। ये तो विश्वासघात है। स्थिर रहो, बाइबल में बार बार लिखा है, क्या रहो? स्थिर रहो। भटकने से बचाओ, गुमराहट से बचाओ, बहकने से बचाओ। हालेलुया। अपने मन को क्या रखो? स्थिर रखो। एक हमारे बीच का जवान ऐसे चला गया। एक बड़ा मीटिंग हुआ इधर रायपुर में, और मैं उस समय सेवा कर रहा था, तो मुझे भी कुछ पास्टर ने बुलाया था, मैं भी चला गया। उधर हमारे एक भाई आ गया था, अरे तू इधर आया तो मुझे बोलना था ना, मैं साथ आता। तो मेरे से नजर चुरा के भाग गया। कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को तकलीफ नहीं हुआ। आज भी वो भटक रहा है, आज भी वो बर्बाद है। ताड़ना दे रहा है प्रभु, पर वो समझ नहीं रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है। वो सब ऐसे ही सोच रहा है, अरे पौलुस को लटका, ये उठका, इसका दुनिया का उदाहरण देके अपने आप को शांत कर लेता है। पर खुद के अंदर में गलतियों को नहीं देख रहा। धोखा होगा मेरे भाई। प्रभु हमें बचाना चाहता है, इसलिए अंतिम समय में हम लोग लास्ट के टाइम में चल रहे हैं। लास्ट के टाइम में क्यों मालूम है? उधर कोई भी विश्वासघाती नहीं जाएगा, उधर नहीं जाएगा। प्रभु को समझो। हालेलुया। इसलिए
आत्मा में चलना और शरीर में चलना क्या है। इसलिए जब आप अपने घर में जाते हो शांति से, दूसरे लोग कितना भी महंगा कपड़ा पहन के क्यों न घूमे, आप अपने कपड़े को जब पहनो, पुराना कपड़े को जब रखो हाथ में, खुदा को धन्यवाद करना, खुदा आपने जो मेरे लिए रखा था वो मुझे दिया है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जब अपने घर में अपने बच्चों से मिलो, परमेश्वर धन्यवाद देना, परमेश्वर आपने जो दिया आपका धन्यवाद। मैं अपने कामों से जब फ्री होता हूं, जब घर जाता हूं, मैं अपनी बेटी के साथ में डांस करता हूं, और इसलिए मैं आनंद मनाता हूं क्योंकि मैं इसलिए बोलता हूं प्रभु आपने जो दिया उसके लिए धन्यवाद। आत्मा में क्या है? स्वीकार कर लेना। जब तक हम लोग ताड़ना में रहेंगे, जब तक पूरा स्वीकार परमेश्वर का हर चीज दिया हुआ, हर चीज को जिस दिन अच्छे से स्वीकार करके उसको इतना अच्छा प्यार करना सीख जाएंगे, उसमें और हम में कोई भेद नजर नहीं आएगा और कोई पक्षपात नहीं दिखाई देगा, कोई चाकू छुर्रे पीठ के पीछे चलने वाली बात नहीं रहेगी, पूरी पारदर्शिता। तब देख लेना आप आत्मा में पूरा तैयार हो गए। आप क्या सोचते हैं? मालूम है बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा लोगों के साथ में, छाती पीटेंगे लोग, हाहाकार मचेगा सारी दुनिया के अंदर में, बोलेगा मैं तो इतनी भक्ति करता था क्यों नहीं गया प्रभु। प्रभु पूरी पिक्चर दिखाएगा, मेरे से नहीं छुपेगा। देख अपने पत्नी से छुप रहा था ना, देख, लेकिन मेरे से नहीं छुप रहा है। देख देख अपने माँ बाप से तो छुप छुप के काम कर रहा है, नहीं छुपेगा। देख पूरा फिल्म दिखाएगा। अपने पति से छुप रहा था ना, देख मेरे से नहीं छुपेगा। देख इसलिए प्रभु क्या करता है? ताड़ना देता है। किस लिए देता है? किसके लिए? कैसे मन फिराने के लिए है? दुनिया की हर दूसरी चीज से वापस वापस वापस, दूसरे का घर नहीं वापस अपने घर, दूसरे का सूरत नहीं वापस अपने सूरत, दूसरे का कपड़ा नहीं वापस अपने कपड़े में, दूसरे के घर नहीं अपने घर, दूसरे का चर्च नहीं अपने चर्च, दूसरे का पास्टर नहीं अपना पास्टर, दूसरा किससे का करो? क्या करो? वापस आओ। यह है मन फिराना। क्योंकि शरीर में पैदा होते साथ क्या हो गया मालूम है? आदमी जो है क्या हो गया? पूरा अति अभिलाषी, पूरा भौतिकता में घुसना, इधर जाना उधर जाना, चंचल मन, दिमाग शांत नहीं, टन 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 टन, या नहीं वहां नहीं, ये नहीं वो नहीं, ऐसा वैसा फलाना ठिकाना नाम का ये वो। कहे तो बड़ा बुरा बुरा सुनने मिलता, लव मैरिज से शादी कर डाला, उसके बाद भी 3 पत्नी हो गया। भगोड़ी की शादी कर डाली, उसके बाद भी 4 पति हो गए। तू कितना करेगी? तू कितना करेगा? शांति नहीं मिल रहा है। ये कौन है? ये कौन भाग रहा है? हाँ, ये शरीर भाग रहा है, आत्मा नहीं भाग रहा है। आत्मा वही है, पर आत्मा की आवाज को दबा दिया शरीर ने। अभिलाषा इतना तीव्र हो जाती है ना, इस शरीर इतना किसी को चाहने लग जाता है ना, इतना पसंद कर डालता है, इतना उसे प्यार कर डालता है कि अपना चीज को हट 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 फालतू है, तुच्छा है, तो बेकार है। कई घरों में देखो बहू बेटी का लफड़ा, बेटी आएगी तो उसका पूरा सेवा होगा, बहू आएगी तो कौन है बोलता है। कई घर में माँ है तो सब बिल्कुल माफ है, और सास है तो कुछ माफ नहीं। वो लड़की दूसरे से घर के आई, अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं करी कि मेरा घर है, अभी तक उसको ग्रहण नहीं करी कि मेरी माँ है, अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं करी कि मेरी सास है, वो अभी तक एक्सेप्ट नहीं करी कि मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है। एक्सेप्टेशन नहीं होता ना, इसलिए ये सारे पापों का जन्म होता है।
आप क्या सोचते दूसरे को देखकर, देखना फलाने की बहू कैसी, अरे तो उसके लिए उसको दिया, तेरे लिए तो तेरा दे दिया ना, उसी को तू ग्रहण कर ले। क्या कमी है उसमें? मैं रोज सवेरे जाके पूछता हूं, पूछना तो कुछ काम करना है क्या मेरे लिए? हालेलुया, क्योंकि पूछना जरूरी है। हालेलुया मेरे प्रियो, इसलिए प्रभु को ग्रहण करना, इसलिए आत्मा में क्या होना है? समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे आत्मा में तैयार होना है? जिस दिन आपको ये सब चीज से अपनापन आ जाएगा, यही तो स्वर्ग है। अरे जब स्वर्ग में आनंद लोगे तब लोगे। हालेलुया है। आपको जो दिया उसी में क्या है? स्वर्ग है। मैं इतना शादी होने के बाद भी पूछना मेरी पत्नी को, मेरी दादी माल में डंडा से मारती थी मेरे को, पूछो ऐसा मारती थी डंडा से, मालूम? और मैं कभी उसको पलट के जवाब नहीं देता था। इसको भले डांट देता था, उसको नहीं डांटता था। हालेलुया, क्यों? वो प्यार है, अपनापन। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें चाहिए कि हम प्रभु में, वचन में क्या हो जाए? तैयार हो जाए। प्रभु का समय निकट है, मालूम है? मैं आपको एक बात बताता हूं, आपको कोई हाथ रखेगा ना, प्रार्थना करेगा ना, तो आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। सही है? कोई पास्टर कहीं से भी हो, कोई दुष्टात्मा किसी को पकड़ा है, उसके लिए कोई हाथ रखेगा तो क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा, मालूम? पर पवित्र कैसे होगा? यीशु मसीह क्या लेने के लिए आ रहा है? अपने दुल्हन को लेने आ रहा है, मालूम? पढ़िए वचन में, इफिसियों 5 अध्याय का 25 वचन को पढ़िए, 25-26 को पढ़िए। हे पत्नियों, हाँ, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, हाँ, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके हाँ, अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। किसके द्वारा? किसके द्वारा? हाँ, पर स्वर्ग जाने के लिए जब तक वचन के द्वारा तैयार नहीं होंगे, वो स्वर्ग नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? आपको हाथ रखने से चंगाई मिल जाएगा, दुष्टात्मा निकल जाएगा, सब कुछ बराबर हो जाएगा। आप चर्च में आएंगे तो आपका श्राप भी खत्म हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा, लेकिन पवित्र वचन करेगा। मालूम है यीशु मसीह क्या करेगा? कई लोग बोलते हैं, हे प्रभु आप तो मुझे जानते हो ना। कई लोग बोलते हैं, प्रभु मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं। परमेश्वर आप दयालु है, आप अनुग्रहकारी, आप कृपालु है, आप सब कुछ है प्रभु, आप मुझे बचा लीजिए प्रभु, सब बोलते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, गलत नहीं है। लेकिन यीशु मसीह बोला क्या? मैं तुम्हें पवित्र करके स्वर्ग ले जाऊंगा। बोला क्या? यीशु मसीह क्या, यीशु मसीह का काम क्या है मालूम है? यीशु मसीह का काम क्या है? यदि हमने कोई गलती किया, कोई पाप किया, तो अभी माफी मांगोगे तो वो क्या कर देगा? माफ कर देगा। लेकिन उसके बाद वो क्या बोल रहा है? फिर से, हाँ, पापीनी स्त्री और जितने, वो एक स्त्री को पत्थर लोग मार रहे थे, वो आई यीशु मसीह के पास, सब लोग पत्थर लेकर आए, उसे मारना चाहते हैं। यीशु मसीह ने बोला, जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। तो सबने क्या किया? पत्थर को। यीशु मसीह क्या बोला? हैं? पढ़िए वचन में थोड़ा सा। हाँ, यूहन्ना उसका 8 अध्याय में ये यीशु मसीह क्या बोला? 8 अध्याय का 10 वचन से पढ़िए। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हाँ, हे नारी, वे कहाँ गए? वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? हाँ, उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। देखो यहाँ भी बोला ना, दंड की आज्ञा
यीशु मसीह को भी मालूम है पूरा व्यवस्था के अनुसार क्या दिया जाता है, दंड दिया जाता है, या ताड़ना नहीं है, यहाँ पे क्या है, दंड है। हाँ आगे बढ़ो। यीशु ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, मैं भी नहीं देता। हाँ जा और फिर पाप ना करना। क्या बोला यीशु मसीह? कितना भी बड़ा पाप करके आप यीशु मसीह के पास आओ, माफी मांगो, आंसू बहाओ, गिड़गिड़ाओ, क्षमा कर देगा। लेकिन क्या बोलेगा? फिर से एक ही नसीहत मिल रही है वचन के द्वारा, फिर तू तैयार हो। यदि केवल इसी को जिंदगी समझ लिए है, आज कोई पाप किया, कल पश्चाताप किया, फिर वही पाप किया, आज पाप किया, कल पश्चाताप किया, फिर वही पाप किया, आज झगड़ा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, फिर पश्चाताप कर रहे हैं, प्रभु माफ कर दे मुझे, मैंने भारी गलती कर डाला है। ठीक है, प्रभु माफ कर दिया, 4 दिन बाद फिर झगड़ा कर रहा है, फिर लड़ाई कर रहा है, फिर गाली दे रहा है। क्या हुआ? तैयार हुआ क्या वचन के अनुसार? वो क्या कर रहा है? वो फिर से पाप कर रहा है। प्रभु ने मेरे प्रियो हमें अंत में हमें वचन ही तैयार करता है। इसलिए जब वचन के समय में चीटिंग नहीं करना चाहिए। जब भी आपके आसपास में वचन चलता, आपको सुनने के लिए बिल्कुल नजदीक जाना चाहिए, क्योंकि वो वचन क्या मालूम है, कहीं ना कहीं मेरे अंदर की कोई ना कोई कमी को फिर ठीक कर रहा है। और ऐसा वचन सुनने की जब आदत लोगों में हो जाती है, धीरे धीरे वो पूरा पवित्रता का जीवन जीने लग जाता है। वो आत्मा में चलना चालू कर देता है, एक्सेप्टेशन आ जाता है उसके अंदर में, फिर वो कभी कंप्लेन नहीं करता। जो कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना, ये सब चीजें, कंप्लेन, दुनियादारी, ये सब हमारे अंदर क्यों है? क्योंकि सब शरीर में होने के कारण, वो आत्मा में नहीं है। लड़ाई, झगड़ा, विरोध का जितनी भी चीजें आज हमारे जीवन में रोज है, इसका एक ही कारण है कि उस शारीरिक जीवन से बाहर नहीं आ पाए हैं। क्योंकि एक्सेप्टेशन है। हालेलुया भाई। यदि असलियत में पति यदि पत्नी को ग्रहण कर ले, और पत्नी यदि पत्नी को ग्रहण कर ले, या हर चीज जो आपको दिया सब ग्रहण कर ले, तो आप ये मत सोचना कि हर दिन अंगूर का ही रहेगा, मीठा वाला। कभी नमकीन, नमक का भी दिन आएगा, कभी करेला का भी दिन आएगा। समझ में आ रहा है? तो सभी दिनों में जीना सीखो। कई बार लोग बस मीठे दिन देखते हैं, बाकी कड़वे दिन आ गए तो चल छोड़ रहे, ये खराब है, ये फलानी बेकार है, वो ठिकाना बेकार है। बता, तेरा तलाक दूं क्या? अभी क्या हो रहा है? जीवन में सुख भी रहेगा और क्या रहेगा? सुख आपका प्रतिफल है, दुख आपकी परीक्षा है। क्या है? समझ में? सुख क्या है और दुख क्या है? हाँ, जब कोई चीज खरीदते तो मिठाई बांटते, हालेलुया, सही बात है। प्रतिफल, आशीष, उस दिन आनंद होगा जिस दिन हमारे जीवन में दुख आएगा। समझ लेना मेरा क्या हो रहा है अभी। जिस चीज को मैंने एक्सेप्ट नहीं किया उसका परीक्षा चल रहा है। प्रभु बहुत प्यार करता है, इसलिए बाइबल कहती है बहुत हमसे प्यार करता है, ये प्यार उसका देखना है। इसलिए जितना भी जीवन में ताड़ना है मेरे प्रियो, वो ईश्वर की ओर से वो प्यार है। इसलिए कहता है वचन में, वो ताड़ना को कैसा करो, पुत्र के समान मान लो। पढ़ लो इब्रानियों 12 अध्याय का 5 वचन से पढ़िए। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात जान, और जब वह तुझे गुड़के तो साहस ना छोड़ना। हाँ, क्योंकि प्रभु जिसे प्रेम करता है हाँ, उसकी ताड़ना भी करता है। हाँ,
और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। हाँ तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो। हाँ परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। हाँ वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? हाँ यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। हालेलुया। जिसकी ताड़ना हो रही है वो परमेश्वर का पुत्र बनने के लिए उसे ताड़ना दिया जाता है। समझ में आ रहा है? इसलिए कभी भी जो है बुरा नहीं मानना, हर ताड़ना को स्वीकार करना, प्रभु से कहना प्रभु मुझे माफ कर दे। पवित्र आत्मा से कहो पवित्र आत्मा मुझे बताना मैं कौन से आत्मा में तैयार नहीं हूं। हालेलुया। जहां पर विश्वासघात होगा वहां बहुत बड़ा फिर परमेश्वर की तरफ से दंड मिलेगा हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए मेरे प्रियो क्या करो, विश्वास में क्या उतरो, खरा उतरो। हालेलुया। आखिरी में जो विश्वास में खरा उतरेगा, लिखा वचन में सोने के समान तुम्हारा विश्वास परखा जाएगा, ऐसे ही लोगों को स्वर्ग राज्य में जगह मिलेगी। खराई में चलो, विश्वास की खराई, तभी उसको विश्वासी कहते हैं। हालेलुया हालेलुया। इसलिए तैयार रहो मेरे प्रिय, प्रभु के वचन में अपने आप को जीना सिखा दो, चलना सिखा दो, हर चीज में खराई करना सिखा दो। जो भी गलती हो गई है प्रभु के सामने माफी मांगो, पश्चाताप कर लो, अपने पत्नी के सामने बोल दो, अपने पति के सामने बोल दो, अपने भाइयों के सामने बोल दो, अपनी बहनों के सामने बोल दो। हर उस रिश्ते को स्वीकार कर लो जो प्रभु ने आपके साथ जोड़ा है। हर इस इंसान को एक्सेप्ट कर लो जो आपको परमेश्वर दिया है। हर इस व्यक्ति के साथ प्यार करना सीख जाओ जो परमेश्वर आपको दिया है। हर एक व्यक्ति के साथ में अपने साथ को संबंध बना लो जो आपको परमेश्वर दिया है। अपने मन के अनुसार मत बोलो, शैतान बहकाने के लिए आए उसके बहकावे में जाकर मत बोलो, उसके बात में आकर मत चलो, नहीं तो नाश हो जाएंगे। और सारी लड़ाई, सारे झगड़े, सारे विवाद, सारे फसाद देखना सब उनका अपनों से है। सही गलत, सही गलत है, सब घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है। और कौन करवा रहा है? सब शैतान करवा रहा है। सब घरों में वाद विवाद चल रहा है, कौन करवा रहा है? शैतान करवा रहा है। क्यों? क्योंकि हम उसको स्वीकार ही नहीं कर रहे। आत्मा में क्या है? स्वीकार करना है। हालेलुया हालेलुया। तब जाकर प्रभु आपको आशीष देगा मेरे प्रिय। एक्सेप्ट करना सीखो, ठीक है? क्या करना सीखो? उसके हालातों को मत देखो लोगों के कौन कैसे हैं, वो तो उसका शरीर पाप कर रहा है, आत्मा पाप नहीं कर रही है। नशा करने वाला उसका शरीर पाप कर रहा है, एक दिन अपनी आत्मा को नरक में तड़पते देखेगा, आपसे ज्यादा रोएगा वो। आप उसकी हालातों को देखकर कभी उसको भला बुरा गलत सलत नहीं बोलना, छोड़ दो उसको। इसलिए समझाओ, समझाइश दो, सिखाओ, सिखाते रहो। मान जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, पर स्वीकार कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमने किसी को ठेस बात करी है, उनके पीछे कुछ ऐसा कर डाला है, आज हम प्रभु के सामने में है मेरे प्रियो। ये शरीर को बदनाम दुनियादारी से बचाने की कोशिश मत करो, नहीं तो नरक का दंड इससे बहुत ज्यादा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना में